हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और आज हम करेंगे पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा पियाजे के बारे में जान लेते हैं। पियाजे का जो लाइफ स्पैन रहा है वो 9 अगस्त 1896 से लेकर 16 सितंबर 1980 तक रहा है। और इन्होंने जिस फील्ड में काम किया है वो है एपिस्टेमोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड है फिलॉसफी से, जिसको हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी थ्योरी को। इसकी जो थ्योरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग एंड माइंड से रिलेटेड। आज जो कुछ काम करते हैं तो उस काम के बारे में हम सोचते हैं, उसके मेरिट्स देखते हैं, उसके डिमेरिट्स देखते हैं, और उसके बाद उसका आकलन करते हैं। तो वो है कॉग्निटिव, जहाँ हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं, या हम कोई मैथ्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, या रीजनिंग कर रहे हो, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सब में हम सॉल्व करने के लिए माइंड का यूज़ करते हैं, हम सोच विचार करते हैं। वो सब चीज़ें क्या है? कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड या सोचने से रिलेटेड। इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज़ किया है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है निर्माणकारी। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। मतलब बच्चा एक खाली बर्तन नहीं है कि कोई भी आएगा और ज्ञान भरेगा। बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है, बच्चा खुद करके सीखता है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और यहाँ पर पियाजे एक्टिविटी बेस्ड टास्क की बात करता है, जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो पियाजे का मानना है कि बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है और खुद करके सीखता है। अब इस थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो पूरी दुनिया को समझने में हेल्प करता है। जब आप पहली बार कुछ भी देखते हो तो आप अपने माइंड में उसकी पिक्चर सेट कर लेते हो। जैसे मैं कहती हूँ इंडिया गेट, तो अभी आपके दिमाग में उसकी पिक्चर आ गई होगी। तो वो क्या है? वो स्कीमा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब बच्चे ने पहली बार डॉग को देखा होगा, तो बच्चे ने देखा कि डॉग के 4 पैर होते हैं, उसके शरीर पर बाल भी होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है। तो डॉग, तो बच्चे के माइंड में डॉग की पिक्चर बन गई। लेकिन जब बच्चा जू में जाता है तो वो पहली बार टाइगर को देखता है। तो टाइगर को देखकर वो क्या बोला? डॉग। क्यों बोला? क्योंकि उसको वही सब चीज़ें दिखी, 4 पैर दिखे, शरीर पर बाल भी दिखे, और उसको एक टेल भी दिखी उसकी। लेकिन पेरेंट्स ने उसको करेक्ट किया कि नहीं, ये टाइगर है, ये बार्क नहीं करता। डॉग क्या करता है? बार्क करता है। ये टाइगर है, और इसको हम अपने घर में नहीं रख सकते, ये लोगों को मार के खा जाता है। मतलब कि पेरेंट्स ने दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया और बच्चे को करेक्ट किया। बच्चे के माइंड में टाइगर की अलग पिक्चर बन गई है और डॉग की अलग पिक्चर बन गई है। तभी छोटे बच्चे होते हैं लाइक प्राइमरी में, तो उनकी बुक्स में सबसे ज़्यादा पिक्चर्स होती है। उसका रीज़न ही यही है ताकि बच्चों में सबसे ज़्यादा स्कीमा बन सके। बच्चों में ज़्यादा, तो जितने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतने ही ज़्यादा आपके स्कीमा बनेंगे। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है जब बच्चे के स्कीमा डील करते हैं जो अभी उसने न्यू इन्फॉर्मेशन ली है उसके साथ। जैसे अब बच्चा नेक्स्ट बार डॉग या टाइगर को देखेगा तो करेक्ट पहचान लेगा कि ये डॉग है और ये टाइगर है, तो वो बैलेंस कर देते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो पहले से बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा है और जो अब उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसके साथ सही से सेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो सेट हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम है। तभी बच्चे ने नेक्स्ट बार जब भी वो डॉग या टाइगर को देखेगा तो वो डॉग को डॉग कहेगा और टाइगर को टाइगर कहेगा। तो ये था इक्विलिब्रियम। और अब आता है डिसइक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है जब बच्चे के इसकी स्कीमा डील नहीं कर पाते जो उन्होंने अभी अभी न्यू इन्फॉर्मेशन ली है उसके अंदर। मतलब जो उन्होंने अभी न्यू इन्फॉर्मेशन लिया उसके साथ सेट नहीं हो पाता जो स्कीमा उसके माइंड में पहले ही बने हुए हैं। यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ उनकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही होती है। जैसे एक बच्चे के घर जब भी सूप बनता है तो वो उसे बहुत टेस्टी लगता है, तो उसके माइंड में आया कि सभी सूप जो होते हैं वो टेस्टी होते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो अपने दोस्त के घर गया और वहाँ उसने सूप पिया तो उसका टेस्ट उसको बेकार लगा, बैड लगा। तो बच्चे के अभी तक माइंड में क्या था कि सभी जो सूप होते हैं वो टेस्टी होते हैं। तो ये आता है हमारा डिसइक्विलिब्रियम, कि उसके माइंड में पहले स्कीमा क्या बना हुआ था कि सभी जो सूप होंगे वो टेस्टी होंगे।
लेकिन अभी जो उसने पिया है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसको मिली है, उसको उसका टेस्ट बैड लगा, तो वो क्या है, मैच नहीं हुई उनकी स्कीमा और न्यू इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट आता है अडप्टेशन। अडप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना वातावरण के अनुसार। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना या समामेलन करना। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं उनके अंदर न्यू स्कीमा या न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। यहाँ सिर्फ नॉलेज को अपने माइंड में भरना होता है, डालना होता है, नई नई चीज़ें सीखनी होती है। यहाँ एक छोटा बच्चा सभी सॉफ्ट टॉयज़ को टेडी बियर समझता है और सभी उड़ने वाली चीज़ों को एरोप्लेन समझता है। तो मतलब वो सिर्फ अपने दिमाग में भर रहा होता है चीज़ें। या हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम कोई न्यू प्रोग्राम सीख रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन हो गया। एकोमोडेशन मतलब होता है जो भी हमने सीखा है उसमें ऑल्ट्रेशन करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज। बच्चों ने एनिमल्स नेम तो सीखे हैं कि ये लॉयन है, टाइगर है, डॉग है, कैट है, लेकिन बच्चा यहाँ डिस्टिंग्विश करना सीख जाता है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से अपने माइंड में सेट करता है कि लॉयन और टाइगर जो हैं वो वाइल्ड एनिमल है, कैट और डॉग जो हैं वो पेट एनिमल्स हैं। तो ये होता है ऑर्गन। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है ज्ञान को भरना, जो उसके माइंड में पहले से जो स्कीमास बने हुए हैं उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन और ऐड करना, तो ये हो गया एसिमिलेशन। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रेशन, जहाँ पर बच्चा डॉग को डॉग कहता है और टाइगर को टाइगर कहता है, मतलब वो इक्वली बैलेंस कर लेता है अपने जो स्कीमा है उसमें और जो उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है न्यू सिचुएशन, फिर उसके बाद उसको कोई और न्यू सिचुएशन मिलती है, वापस वो डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे चला जाता है, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जो उसके दिमाग में पहले से स्कीमा बने हुए हैं और जो उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है वो दोनों मैच नहीं हो पाती। फिर बच्चा उस जो उसने सीखा है उसके अंदर फिर मॉडिफाई करता है, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। फिर ये वाली जो साइकिल है ये चलती रहती है, एकोमोडेशन से फिर वापस वो एसिमिलेशन पे जाता है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसकी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।